हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, अगर आपको इसका और भी क्लास देखना हो तो आइए प्लेलिस्ट और चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको किरण के साथ साथ और भी जो भी पब्लिकेशन है, सारे पब्लिकेशन का क्लास मिल जाएगा। नंबर फर्स्ट को देखिए, कह रहा है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है। बहुत अधिक बोलने वाला, एग्जाम्पल में आप मेरे बारे में भी सोच सकते हो, है ना। वाचाल होता है, वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वाचाल। नंबर सेकेंड, चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा चूर्ण, ठीक है, चूर्ण। नंबर थर्ड, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको थर्ड, ऋषि तुल्य बताना है। नहीं, ऋषि का विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इसके लिए आर्स हो जाएगा। तब यहाँ पे अगर विशेषण शब्द पूछेगा तो आर्स आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तम सही जवाब है। तम का अर्थ अंधेरा होता है, ठीक है। और निशीथ का मतलब क्या होता है? निशीथ का मतलब होता है रात्रि, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची कह रहा है कि नहीं है, ये पर्यायवाची ही है। निशीथ। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर तिमिर का हो जाएगा आलोक, ये सही जवाब। कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य है। नंबर 4 सही जवाब है, ठीक। नंबर 6 के बाद आइए 7 पर। अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट दिया हुआ है, हिंदी बताइए। डू आई नीड टू गो सो सून? क्या मुझे इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत है? फर्स्ट राइट आंसर है नंबर 6। किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड, सब काम मैं अपने आप करूँगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम दिख रहा है। नंबर 9, शिक्षा में हेर फेर, पाठक के लेखक का नाम बता दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर साहब रहे हैं शिक्षा में हेर फेर के लेखक। मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? अमरकांत का नंबर 4 राइट आंसर, मौत का नगर। देखिए, अगर आप लोग ना यहाँ पे 1 नंबर चाहते हो, 1 नंबर मतलब 1 मार्क्स चाहते हो, तो आप लोग ध्यान रखिए, एक काम करिए, 9th और 10th का हिंदी का बुक कहीं से अरेंज कर लीजिए। जितने भी उसमें कहानी दिए हुए हैं और कहानी लिखने वाले का जो नाम है या फिर जो कविता होगा उसका जो नाम होगा लेखक का, बस उसे आप रट लीजिए। अगर वो आप कर देते हो तो 1 नंबर मानिए आपका पक्का रहेगा आपके प्रैक्टिस सेट में, और एग्जाम में भी 1 सवाल तो पूछा ही जाएगा यहाँ से। टॉल्स्टॉय के घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? नंबर सेकेंड, उसके पढ़ने लिखने का कमरा सबसे इम्पोर्टेंट था। और ये ना जो क्लास 9 है यहीं से लिया गया ये चैप्टर है, मतलब ये स्टोरी है। अब इंग्लिश पर आ जाते हैं। कह रहा है कि कन्वर्ट द अफर्मेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही रोट अ लेटर हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। ही रोट अ लेटर। फाइंड एंटोनिम फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है सुव्यवस्था कहिए, अनुशासन कहिए, ठीक है। इसके लिए आपको नंबर फर्स्ट एनर्जी करके टिक करना होगा। इसका मतलब होता है अराजकता, जो कि इसका आपका ये ऑर्डर का एंटोनिम सही है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ
एक्यूज, ये हो जाएगा इम्पीच। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। एक दिन मैं अपने स्कूटर से जा रहा था। वन डे आई वॉज गोइंग बाय माई स्कूटर, यहाँ पर राइट होना है, जो कि ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया गया है। चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड। बताइए क्या होगा यहाँ पर फॉलोइंग द सेंटेंस के लिए। एवरीबडी इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस डे। ऑप्शन नंबर 4 मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आपका सही जवाब है। फिल इन द गैप विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, नंबर सेकेंड सही है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ही विल इंक्वायर, क्या होगा यहाँ पर नंबर 18 में। ऑप्शन नंबर 3 इंक्वायर इनटू द मैटर, नंबर 3 सही जवाब है। यहाँ पे क्या है, ऑन अप्रैल 20 1975, अप्रैल 1975 में सोनल मानसिंह वाज नर्वस एंड परस्प्रिंग बिफोर हर परफॉर्मेंस इन मुंबई। शी हैड फेल्ट सो नर्वस ओनली वंस बिफोर, मतलब एक बार ऐसा वो पहले और नर्वस हुई थी। वह कहाँ था जगह, यह बताइए वह जगह कौन सा था। 14 साल पहले बेंगलोर में, नंबर सेकेंड राइट आंसर है। व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ R.C. हचिंसन इन द पेस फॉर लिविंग। द एंजाइटी ऑफ मॉडर्न मैन हो जाएगा सही जवाब। नंबर 21 निम्नलिखित में से कहाँ पर स्तूप नहीं है। रांची में नहीं है, सांची में है, दमेक में है, भरूच में है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है, एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ जो ट्रूथ है या नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ट्रूथ का नाम आए तो गांधी जी आप याद कर सकते हो। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी राज्य की है। यह साम्यवादी राज है, समाजवादी मतलब साम्यवादी राज का है। देखिए समझिए, लेनिन की जो कम्युनिस्ट वादी राजनीतिक पार्टी था ना, जो कि आंतरिक रूप से एक संगठन स्थापित करके उन्हें सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक केंद्रीकरण नाम दिया गया था। ध्यान रखिएगा, किसी राजनीतिक पार्टी के भीतर अगर लेनिनवादी नीति को पर्यायवाची शब्द के रूप में कभी कभी पूछेगा तो आपको ये कह सकते हो कभी कभी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर 24 भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। राज्यों के संघ के रूप में। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। ए राइट आंसर, कहाँ की, ब्रिटेन की है। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था। रूस क्रांति का सेंट पीटरबर्ग में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। क्या यहाँ पर सही नहीं है। NMA यानी कि नेशनल मोनूमेंट्स अथॉरिटी सही है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सही है। NGT नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल गलत है। और MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही है। नंबर 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा एहोल। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान का नाम फिरोज शाह तुगलक, नंबर 2 राइट आंसर। कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है।
पर्ल सिटी के नाम से, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। हैदराबाद को जानते हैं पर्ल सिटी के नाम से। कीमती भूमि, ये आभूषण के व्यापार की वजह से मोतियों का नहर इसे मोतियों का नगर इसे कहा गया है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का बी राइट आंसर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? अशोक मौर्य का रुक्मिणदेही स्तंभलेख के थ्रू। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? अकबर ने, नंबर 3 सही जवाब। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू किया था? नंबर 3 राइट आंसर, स्पेनिश ने। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या बताइए। देखिए, बिहार की सीमा से 3 प्रदेश लगती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। साथ ही बिहार का उत्तरी सीमा के पास में आपका ये नेपाल भी है, यह ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन हुआ था? 1991 में। 4 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक ए राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक को। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैप्रो और पेराडाइट, यह सभी बता दीजिए, यह सभी क्या है? यह सभी ना ऑप्शन नंबर आपको 2 टिक करना होगा। ये सभी आग्नेय चट्टान है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर 4 जॉन लॉक ने कहा है। कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ये ना बांग्लादेश है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 मार्च का आप डेट याद रखें, 1971 का ईस्वी याद रखें। इस दिन क्या हुआ था? बांग्लादेश मतलब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर काफ़ी निहत्थे बांग्लादेश नागरिक को मार दिए थे। 26 मार्च को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। 9 महीने तक खतरनाक वाला कहिए कि लड़ाई चला था, और 26 मार्च से फिर क्या किए कि अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट किए थे। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग, इस वाक्य से शुरू होता है? क्या शुरू होता है? भारत का संविधान, हम भारत के लोग, भारत को एक जानते ही आगे। सरकारिया आयोग संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया था किसने? चिटगांव के लिए आपको टिक करना होगा, नंबर 4 सूर्य सेन ने। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? मुंबई में, 2 राइट आंसर है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना हुई, पीसी महालनोबिस ने किया था, नंबर 48। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा पहले होता था 12 नॉर्मल और 2 होता था एंग्लो इंडियन से ना, ये तो ख़त्म कर दिया गया। आपको यहाँ पर 12 ही ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? किस कंडीशन में नहीं लगेगा? ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर नहीं लगेगा। संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित है संसद के द्वारा, 2 राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है सीधे कहाँ पर? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं
संसद के द्वारा, सी सही जवाब। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? विश्व का सबसे जो बड़ा है ना, ये एंजेल है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर थर्ड साल्टो एंजेल जलप्रपात याद रखेंगे। नंबर 54, राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है। नंबर फर्स्ट राइट आंसर। उच्चतम घनत्व वाला राष्ट्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा घनत्व वाला आप कह सकते हैं उन सब में से बांग्लादेश है। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह को जाता है। बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन सही है? देखिए, यहाँ पर 1580 में अकबर ने टकसाल कहिए या फिर मुद्रालय कहिए इसका गठन किया था, सही है। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या फिर माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था, ठीक। यहाँ धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है, ठीक है। नंबर 4 टिक करिए, सभी सही है। नंबर 58, संस्थान और स्थापना वर्ष बताइए। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय जो कि पटना में है, ये आपका 1963 में हुआ था। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में जो है, इसके लिए 1957 टिक करना होगा। गया संग्रहालय गया 1952 टिक करें। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह दरभंगा वाला जो संग्रहालय दरभंगा है 1979 में हुआ था स्थापना। नवादा संग्रहालय है, नवादा संग्रहालय आप 1974, गांधी संग्रहालय 1967 ठीक करेंगे। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे अधिक अवधि तक इस पद पर बने रहे, उसका नाम है श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह का कार्यकाल ना 2 जनवरी 1946 से 2 जनवरी 1946 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक रहा था, ठीक है। नंबर 60, बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी है? हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, ऑप्शन सेकंड सही जवाब है। सामान्य ज्ञान, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी है? सेकंड राइट आंसर, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय महाद्वीपीय शेल्फ कहते हैं उसे, ठीक है, महाद्वीपीय शेल्फ। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहते हैं, नंबर 3 राइट आंसर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद कितना है? यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, सी राइट आंसर। सिंधु नदी जो है संधि 1960 में हुआ था। सिंधु कब हुआ था? 1960 में। भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है? 20%, ये राइट आंसर है। गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? यह हुआ था 1918 में। ताजमहल आगरा शहर में
किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना के तट पर, सी राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के नाम से जाना जाता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता है यह। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य स्थित है? ऑप्शन 4 राइट आंसर, प्रशांत महासागर में। साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कौन कह रहा है कि उभय विस्थापन प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इसमें धनायन या फिर ऋणायन का कहिए कि विनिमय होता है, ठीक है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 मिल के आपका क्या बनेगा, क्या करेगा? BaSO4 प्लस 2NaCl सही जवाब हो जाएगा। नंबर 72, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज से संबंधित था? परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस के खोज से। गंधक के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या की गणना करें। 4.76 इंटू 10⁻22 राइट आंसर है। 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर पर सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है। कील हथौड़ा को 0.01 सेकंड में रोकता है। कील द्वारा हथौड़ा पर लगाया गया बल क्या होगा? 2500 न्यूटन आपको बताना है, बी राइट आंसर है। 40 किलोग्राम का एक लड़का 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है। प्रत्येक पायदान 10 सेंटीमीटर ऊंचा है एवं सभी पायदान चढ़ने में कुल समय 5 सेकंड लगता है। लड़के द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगा? 420 आपको वाट बताना है सही जवाब। नंबर 76, समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाला कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है कि सत्य है? कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है, यह सही है। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा दिखना। नंबर 3 सही जवाब है। एसिटिलीन या फिर एथाइन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रतिक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा है? सेकेंड आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नंबर 78 नहीं 79, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल नियम का, ए आपको टिक करना होगा। हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का उपयोग किया जाता है। नंबर 80 पर आ जाइए अब। वीमा MLT⁻⁻2 किसके अनुरूप है? यह किसके अनुरूप है? तो ऑप्शन नंबर आपको करना होगा नंबर फर्स्ट, बल के। सही युग में यहाँ पर बताइए क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O बताना है, ठीक। नंबर 82, जब कोई दौड़ती कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? गति के जड़त्व सिद्धांत के अनुसार यात्री आगे की ओर झुक जाता है। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा का विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? पोलियो का नैमित्तिक जीव हो जाएगा विषाणु।
यहाँ पे सूची एक को फिर से सूची में दूसरे से मैच करने के लिए कह रहा है, और इतना अजीब तरीके से दिया है ना कि इसका क्या मतलब मैच करिएगा। चलिए इसे रहने दीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है नंबर 86, सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको टिक करना होगा अंतः स्थापित का। कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है। यहाँ पे 87 में आपको O इक्वल C इक्वल आपको O बताना है। नंबर 88 यहाँ पे परिपथ बारे में दिया है A और B में, और मीटर का पाठ्यक्रम क्या होगा। इसे भी रहने दीजिए, कुछ इतना अजीब तरीके से दिया है जो बताना पॉसिबल है नहीं। देखिए नंबर 89 में दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है एवं जिसके केंद्रों के मध्य की दूरी d इकाई है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कह रहा है कि F है। यदि m1 इक्वल टू दिया हुआ है 3m1, m2 इक्वल टू दिया हुआ है 3m2 और d1 इक्वल टू दिया हुआ है 2d, इसके बीच का नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। यहाँ पे आप 9/4 F याद रख सकते हैं, C सही जवाब हो जाएगा। नोड तथा संलग्न एंटीडोट के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो तरंग कितनी दीर्घ होगी। 120 सेंटीमीटर सही जवाब हो जाएगा। नंबर 90 का थर्ड राइट आंसर है। यहाँ से मैथ्स का सवाल है। जैसा कि आपको कहा जा चुका है, जो भी आपकी नज़र में बेस्ट टीचर हो ऑनलाइन जो आपको पढ़ा सकें, इनके पास डिजिटल बोर्ड वगैरह हो जहाँ पर आपको क्लास देखकर समझ आता हो, आप उनके पास क्लास ज्वाइन करिए। जो जो आपका टॉपिक दिया हुआ है बस उन टॉपिक को आप वहाँ पे पढ़ लीजिए अच्छे से। कुछ दिन का मेहनत करिएगा, 15 दिन का मेहनत बस आपको करना है। मैथ्स पे पकड़ आपका अच्छा बनेगा। तो 10 सवाल मैथ्स से रहने वाला है। 10 में से कम 8 तो आप हंसते खेलते बना ही लेंगे। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। सीट नंबर 6 आपको शो कर रहा है, इसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए।